students, hope you are doing well. So today we are going to study our next lesson named as It's Only a Matter of Practice. यानी कि आज हम लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है It's Only a Matter of Practice, यानी कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है. So let's start with the actual lesson. Okay. Long ago, in faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. यानी कि बहुत दिन की बात है कि जो चाइना है उसमें एक आर्चर रहता था जिसका नाम क्या था, चेन याओजी. He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. Skilled यानी कि good at something, यानी कि वो बहुत अच्छा आर्चर था. आर्चर मीन्स someone who shoots arrow from a bow, यानी कि जो कमान से जो तीर निकालते हैं या फिर तीर मारते हैं उसको आर्चर बोलते हैं, और वो जो स्किल है उसको आर्चरी कहते हैं. तो ये चेन याओजी जो था वो बहुत अच्छा आर्चर था एंड कुड परफॉर्म वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी, और वो आर्चरी के जो करतब थे वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया करता था. ही वॉज वेरी स्किल्ड आर्चर. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. और कोई भी मतलब उसको निशाना लगाने के लिए कहता था, या सेंटर बिल्कुल उसका जो निशाना होता था वो बिल्कुल सेंटर पर जाके लगता था. हालांकि जो निशाना होता था वो उससे बहुत ज्यादा दूर पर रखा जाता था. वो इतना परफेक्ट था कि उसका निशाना बिल्कुल सेंटर पर ही लगता था. सेंटर मीन्स बीचों बीच, है ना. आपने देखे होंगे कोई भी जो निशाना बाज होते हैं जो आर्चरी करते हैं तो उन लोगों को सेंटर पर मारना होता है निशाना. तो उसका जो निशाना रहता था वो हमेशा कहाँ लगता था, बिल्कुल सेंटर में लगता था. वो बिल्कुल स्किल्ड आर्चर था. कौन? चेन याओजी. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. और वो क्या करता था? He liked to show off his skill. उसको शो ऑफ करना बहुत पसंद था, उसकी स्किल का, उसकी आर्चरी का दिखावा करना या उसके इतराना उसके आर्चरी पर, उसकी आर्चरी को लेकर शो ऑफ करना उसको बहुत ज्यादा पसंद था. और किसके सामने शो ऑफ करता था? टू द एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर्ड अराउंड हिम. और जो भी उसको उसकी आर्चरी देखने जो लोग आते थे, जो तारीफ किया करते थे उसकी, तो उनके सामने शो ऑफ करना उसको बहुत ज्यादा पसंद था. किसको? चेन याओजी को. ठीक है. वन डे ही वॉज प्रैक्टिसिंग हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ मैनी एडमायरर्स व्हेन ही नोटिस एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक. एक दिन की बात है, क्या हुआ? ही वॉज प्रैक्टिसिंग स्किल in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. एक दिन की बात है कि वो क्या कर रहा था, अपनी स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था. बहुत सारे एडमायरर्स थे. एडमायरर्स मीन्स के उसकी तारीफ करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे. और उसने क्या देखा कि एक जो बूढ़ा मैन है, एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, वो उसके पीछे खड़ा है. द मैन वॉज कैरिंग gourds of oil that were hanging from a long cane on his shoulder. Gourds means container. कंटेनर पहले के जमाने में देखिए चमड़े वगैरह से कंटेनर बनाए जाते थे, उसके अंदर तेल रखा जाता था या उसको तेल से भरा जाता था. वो कंटेनर्स को उसको कहते हैं गोर्ड्स. तो देखिए, द मैन वॉज कैरिंग गोर्ड्स ऑफ ऑयल. वो जो बूढ़ा आदमी था उसके चेन याओजी के जो पीछे था, तो उसके पास क्या था? द मैन वॉज हैविंग कैरिंग गोर्ड्स. उसके पास गोर्ड्स ऑफ ऑयल थे, कंटेनर्स थे ऑयल के, दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर, और जो उसके शोल्डर से बिल्कुल लटके हुए थे. ऑल द अदर पीपल्स वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी. जितने भी लोग चेन याओजी के इर्द गिर्द थे, मौजूद थे आसपास, जो उसके स्किल को देख रहे थे, वो क्या कर रहे थे?
they were clapping their hands and praising Chen Yaozi. चेन याओजी की स्किल के लिए चेन याओजी को तारीफ कर रहे थे, उसके तारीफ के पुल बांध रहे थे, उसके लिए क्लैप कर रहे थे. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट. लेकिन जो ये ओल्ड मैन था वो बिल्कुल खामोश था. ही नाइदर क्लैप्ड नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज. अटर्ड यानी कहना, बोलना. ही नाइदर क्लैप, उसने ना तो क्लैपिंग की, ना तो तालियां बजाई, नॉर अटर्ड वर्ड्स ऑफ प्रेज, और ना ही तारीफ के कोई अल्फाज बोले, कोई वर्ड्स बोले तारीफ के. ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड. नॉडिंग यानी कि सर हिलाना. ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड. वो स्किल देखकर सिर्फ क्या कर रहा था, अपना जो सर है वो हिला रहा था. एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. और सर हिलाते हुए ओल्ड मैन ने क्या कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है. ये जो स्किल चेन याओजी दिखा रहा था अपनी आर्चरी की, वो क्या है, सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है. उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस लगती है और कुछ नहीं है. चेन याओजी वॉज अनॉयड. अनॉयड यानी गुस्सा आना. चेन याओजी वॉज अनॉयड. अब जैसे ही चेन याओजी ने ये सुना कि ओल्ड मैन क्या कह रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, तो उसको गुस्सा आ गया. वो गुस्से में था. आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विद माई बो एंड एरोस? वो क्या कहने लगा बिल्कुल गुस्से में ओल्ड मैन से, आर यू एन आर्चर योरसेल्फ? क्या तुम आर्चर हो? डू यू थिंक एनीवन कैन डू व्हाट आई कैन डू विद माई बो एंड एरो? यानी कि और क्या कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि जो मैं कर सकता हूँ अपने बो और एरो से, यानी कि अपनी कमान से, अपने तीर से जो मैं कर सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि वो कोई और कर सकता है? ये किसने कहा? चेन याओजी ने. किससे कहा? ओल्ड मैन से. नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड. और ओल्ड मैन ने क्या कहा? नहीं सर, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. क्या कहने लगा कि नहीं, आप जो कह रहे सही है, लेकिन मैं आर्चर नहीं हूं. एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपकी जो स्किल है उस पर भी बिल्कुल डाउट नहीं है. ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस. मेरा कहने का मतलब क्या था कि जो हर चीज होती है, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. हर चीज प्रैक्टिस की बात होती है. जो भी स्किल्स आप कर रहे हो, ये या फिर आपकी ही स्किल नहीं, जो भी स्किल्स होती है वो प्रैक्टिस से ही बनती है. और ये सब किसने कहा? ओल्ड मैन ने कहा चेन याओजी से. चेन याओजी बिकेम वेरी एंग्री. अब चेन याओजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया. व्हाट डू यू नो that you pass such thoughtless comment on the other people? Who are you? चेन याओजी क्या कहने लगा? What do you know that you pass such thoughtless comments on other people? Thoughtless comment यानी कि statement made without thinking, यानी कि एक ऐसा statement, एक ऐसा बोल जो बिल्कुल बिना सोचे समझे बोल दिया जाता है. तो क्या कहने लगा कि तुम क्या जानते हो, तुम ऐसे थॉटलेस कमेंट कैसे पास कर सकते हो कौन तुम? ये किसने कहा? चेन याओजी ने कहा, बड़े गुस्से में कहा. प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गोड्स. अब देखिए यहाँ पर ओल्ड मैन क्या कह रहा है? प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, यानी कि प्लीज आप गुस्सा मत होइए सर. आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गोड्स. आपने मेरे गोड्स को देखकर पता ही कर लिया होगा कि मैं एक तेल बेचने वाला इंसान हूँ. एवरी डे आई फिल दीज गोड्स विद ऑयल एंड सेल देम. मैं हमेशा यानी कि रोजाना ये गोड्स को तेल से भरता हूँ और इनको बेचता हूँ. ओवर द इयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फिलिंग द गोड्स. और क्या कहने लगा कि बहुत सालों, ओवर द इयर्स आई हैव अचीव्ड, यानी कि सालों बाद मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या हासिल किया? सम स्किल इन फिलिंग द गोड्स, यानी कि गोड्स को फिल करने के लिए मैंने स्किल अचीव की है बहुत सालों तक काम करने के बाद. इफ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू. अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं मेरी स्किल भी आपको दिखाऊंगा. ग्राउल्ड चेन याओजी. चेन याओजी ने ग्राउल करते हुए क्या कहा? एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो बिल्कुल क्यूरियस थे. उनके अंदर बहुत तजस्सुस थी कि अब क्या होता है,
नेक्स्ट देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो है ये चेन याओजी है ना, उसके पास बो एरो नजर आ रहे हैं हमको। ये जो है सफेद बालों वाला, ये है ओल्ड मैन, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जिसके अंदर से तेल गिर रहा है, इसको बोलते हैं लैडल। और ये जो है ये है हमारा गोल्ड, ठीक है। और ये जो है जो गिर रहा है वो ऑफ कोर्स ऑयल है, ठीक है। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एंड एम्प्टी गोल्ड ऑन द ग्राउंड। अब देखिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ, पेशेंटली बिल्कुल सुकून से इत्मीनान के साथ, द ओल्ड मैन सेट डाउन एंड एम्प्टी गोल्ड। ओल्ड मैन ने क्या किया, बूढ़े शख्स ने क्या किया, एक एम्प्टी गोल्ड लिया, बिल्कुल खाली गोल्ड लिया, उसको ग्राउंड पर, जमीन पर रख दिया। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गोल्ड। और जो गोल्ड का जो मुंह था बिल्कुल छोटा सा, उसके ऊपर क्या किया, एक कॉइन रख दिया। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। उस जमाने में जो कॉइन्स हुआ करते थे उनके जो बीचों बीच में बिल्कुल छोटा सा होल हुआ करता था, ठीक है। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप, टुक सम ऑयल इन हिज लैडल। लैडल मैंने कहा ना, अभी बताया आपको, लैडल मीन्स वेसल, जिसमें से वो तेल गिरा रहा है। एंड बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गोल्ड फ्रॉम अ हाइट। अब क्या किया देखिए ओल्ड मैन ने, द ओल्ड मैन स्टूड अप, ओल्ड मैन खड़ा हो गया, उसने ऑयल लिया उसके लैडल में, एक वेसल में, और बिगेन टू पोर ऑयल इनटू द गोल्ड फ्रॉम अ हाइट। और बिल्कुल एक हाइट से वो तेल गिराने लगा। किस में गिराने लगा, गोल्ड में गिराने लगा। और याद रखिए गोल्ड के जो मुंह है, गोल्ड का जो सिरा है ऊपर का, उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है और कॉइन के अंदर होल है, ठीक है। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गोल्ड थ्रू द होल इन द कॉइन। और जो ऑयल है वो बिल्कुल सीधा गोल्ड के अंदर जाता है। किसके जरिए, कॉइन, जो कॉइन के ऊपर होल था बिल्कुल उसी के जरिए गोल्ड में जाता है, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, ना इधर गिरता है ना उधर गिरता है। When the old man had finished filling up the gold, he lifted up the coin. जब ओल्ड मैन ने जो गोल्ड को बिल्कुल पूरी तरह से भर दिया तेल से, तो तब क्या किया उसने, वहां से उसके मुंह के ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था उसको लिफ्ट अप किया, लिफ्टेड अप द कॉइन, उसको उल्टा करके देखा। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। ट्रेस ऑफ ऑयल यानी कि बिल्कुल जरा सा भी, बिल्कुल जरा सा भी ऑयल कॉइन के ऊपर मौजूद नहीं था, नजर नहीं आ रहा था। द पीपल वॉचिंग इट वर स्पीचलेस विथ वंडर। स्पीचलेस यानी अनेबल टू स्पीक ड्यू टू सरप्राइज और वंडर, यानी कि सरप्राइज होकर बिल्कुल हम शॉक हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते। बिल्कुल उसी तरह वहां जो लोग आसपास खड़े थे वो बिल्कुल शॉक हो चुके थे ओल्ड मैन की स्किल देखकर। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। लेकिन ओल्ड मैन ने क्या किया, बिल्कुल थोड़ा सा स्माइल किया। एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी। और क्या कहने लगा कि जैसा मैंने कहा था कि इसके अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। और आपने ये अब देखा ही होगा, देख ही लिया होगा कि बिल्कुल ये एक प्रैक्टिस की बात है, इसके अंदर कुछ स्पेशल है क्या, नहीं है। चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनोवेंस। जितना भी गुस्सा चेन याओजी को आ रहा था वो बिल्कुल जा चुका था ओल्ड मैन की स्किल देखकर, उसकी बात सुनकर। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे। चेन याओजी ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ, बिल्कुल थोड़ा सा हंसा और क्या कहने लगा ओल्ड मैन को, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे, आपने मुझे बिल्कुल कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत खास बात समझाई है। आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बोस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। और बिल्कुल आर्चर के तौर पर उसने कभी अपनी स्किल का शो ऑफ यानी कि दिखावा नहीं किया, ठीक है। तरह हमारा आज का लेसन यहाँ पर फिनिश्ड होता है। सो होप you all have understood this lesson very well. Thank you.